हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में एक बार फिर से मेरे तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं अशोक कुमार राज और आप देख रहे हैं एग्जैक्ट मिस्ट्री। वंस अगेन बैक। चलिए, अभी हमारे साथ में एक देवी जी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो देवी जी से भी साईं बाबा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देवी जी, क्या नाम है आपका? भावना राज्य गुरु। ओके, गुड। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं यहाँ पे रहती हूँ, ये हमारा ही मंदिर है और ये मेरे पापा है। अच्छा, आप खुद अपने दिल से बाबा को किस रूप में मानते हैं? मैं बाबा को मतलब बचपन से, जब से छोटी हूँ 5-6 साल की, तब से मैं बाबा को बहुत ही मानती हूँ और मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार वैसे हुए भी है और 3 से 4 बार तो मैं ऐसी चीज़ में से बची हूँ और खुद ने दर्शन भी दिए हैं। तो ऐसा है कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ, कुछ भी है तो फिर मैं दर्शन करके जाती हूँ। मुझे पता है कि मैं कहीं पे भी जाऊँगी तो बाबा मेरे साथ में है, तो मुझे कोई चीज़ के लिए कभी रुकावट नहीं आई है। अगर कुछ हो भी तो मुझे ये चीज़ पता है कि बाबा मेरे साथ और आगे खड़े हैं। तो मुझे कभी आज तक मुझे ये चीज़ नहीं पता चली कि मैं आगे कहीं पे भी जाऊँ तो मेरा कोई काम अटकेगा या फिर मुझे कुछ होगा तो आगे बाबा खड़े नहीं है करके। और उन्होंने मुझे, बोलूँ ना, ये जो मंदिर है ना, बचपन से ही पूरी साफ़ सफाई वगैरह बहुत सेवा की है मैंने बाबा की। तो बाबा ने मुझे ऐसे रूप में भी 2 से 3 बार दर्शन दिए हैं कि बेटा मैं हूँ, तू कहीं पे भी डर मत, कहाँ पे भी जाए मैं तेरे साथ ही हूँ। गुड गुड। शिरडी में कितना बार जाना हुआ आपका? शिरडी में मैं बहुत बार गई हूँ, अभी 5 साल से तो नहीं जा पाई हूँ लॉकडाउन के हिसाब से, नहीं तो हर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में मैं जाती हूँ शिरडी। तो शिरडी में जब जाते हैं तो शिरडी में कैसे महसूस होता है आपको बाबा के धाम में? बहुत अच्छा फील होता है और मेरे साथ वहाँ पे भी 1-2 बार ऐसा चमत्कार हुआ, जैसे शिरडी में बहुत सारी लाइन रहती है तो जल्दी से दर्शन हो नहीं पाते, जैसे बाबा को पैर को भी नहीं छू पाते हैं। तो ऐसा कभी अचानक से हो जाता है कि मुझे एकदम नज़दीक से बाबा के पैर छूने को मिलते, दर्शन हो जाते हैं और वहाँ पे गार्ड्स वगैरह रहते हैं तो सामने से बोलते हैं कि नहीं आप पैर छू लो करके, दूर से आए हो तो करके। तो वो भी एक चमत्कार ही है, क्योंकि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और जल्दी से किसी को पैर छूने को नहीं मिलते हैं। तो मुझे वो चीज़ भी मतलब ऐसा है कि नहीं, बाबा ने मुझे वहाँ तक बुलाया है तो मुझे अच्छे से दर्शन भी होते हैं बाबा के। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि ऐसे जैसे बचपन में मुझे बाबा ने दर्शन भी दिए हैं कि तब से मैं मानती हूँ, जब से छोटी हूँ तब से, कि नहीं बाबा है करके। बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं कि भाई बाबा नहीं है, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि वो मुसलमान है, हिंदू है, पर जो भी है, लेकिन मुझे ये पता है कि बाबा सबके लिए सब कुछ है। वो हिंदू मुसलमान वो चीज़ कुछ भी नहीं है मेरे लिए, बस मुझे ये पता है कि बाबा है। वो कृष्ण भी है, शिव भी है, सब चीज़ में दर्शन भी दिए हैं। तो मैं वो चीज़ फील भी करती हूँ, मानती भी हूँ कि अभी भी साईं बाबा है करके। और अभी भी मेरा जब जहीं पे भी मतलब फेसबुक या कहीं पे भी फ़ोटो रहता है डीपी में, तो बाबा का ही मैं मोस्टली रखती हूँ। मेरा बहुत कम रखती हूँ फ़ोटो, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है भगवान पे कि सब पे है पर बाबा पे ज़्यादा है। अच्छा, आपके साथ में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कोई काम सौंपे बाबा पे भक्तिपूर्वक और वो काम होने में, बाबा का प्रतिफल आने में लेट हुआ होगा और आपको ऐसा लगा कि नहीं, बाबा पता नहीं सुनते नहीं हैं बात, और ये बातें ऐसी ही सुनाई देती है कि बाबा हर भक्तों पे कृपा करते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब भक्ति को डगमगाना जो है, ऐसे कभी आपके भक्ति में डगमगाहट आई है? कभी नहीं आई, क्योंकि मुझे बहुत भरोसा है आज नहीं तो कल होगा। और कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसके पीछे कुछ अच्छा भी कर रहे होगे, मैं यही सोच के चलती हूँ। जैसे किसी को कैसा 1 महीना 15 दिन ऐसा सोचेंगे भगवान मुझे दे क्यों नहीं रहे, अगर नहीं दे रहे तो उसके पीछे भी कुछ अच्छा हो रहा होगा। लेकिन बाबा ने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही किया है, तो मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा है कि आज मुझे नहीं दे रहे तो मैं भगवान को छोड़ दूँ, ये है ही नहीं करके। वैसा कभी मेरे साथ मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं है। गुड गुड गुड। ठीक है, तो आप तो बचपन से ही बाबा के भक्ति में लगे हुए हैं, तो आपसे ये पूछना तो ठीक नहीं रहेगा कि आप कितना दिन से मान रहे हैं या कब से, वो तो पहले ही पूछ लिया मैंने। कि जैसे कुछ और भक्तों से मैंने ये सवाल किया कि बाबा को मानने से पहले आप किसको मानते थे, तो इस तरह का एक सवाल होता है। खैर, आपने इतने छोटे से वक्त में जिस तरह से भी आप ब्रीफली मुझे बताएं, बहुत अच्छा लगा साईं बाबा के बारे में। और आप जिस तरह से भक्ति प्रकट करते हैं बाबा पे, साईं बाबा पे, तो मुझे लगता है कि बाबा का कृपा हमेशा आपके साथ में रहता है। और इसी तरह से मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल की तरफ से और मेरे तरफ से सारी शुभकामनाएं आपको कि बाबा हमेशा आप पर इसी तरह से कृपा बनाए रखें और आप हमेशा आगे बेहिचक चलते रहें। बस यही शुभकामनाएं।
चलिए, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। ओम साई राम। चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरे तरफ से एक बार फिर से ओम साई राम।